Hello everyone. First of all, most welcome to my YouTube channel and thank you so much for your love and support. आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमें हमारी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ हो या हमारे एग्ज़ाम्स हों, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों या स्कूल के एग्ज़ाम्स हों, काफ़ी परेशान करते हैं। तो क्यों नहीं इन वर्ड्स को पढ़ के, समझ के और इनका यूज़ देख लिया जाए ताकि हमें कभी भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो और हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल जो है वह सही तरीके से सेंटेंसेस में कर पाएँ। तो आइए देखते हैं। मेरे पास जो है वो 100 कन्फ्यूजेबल वर्ड्स का ग्रुप है और मैं चाहती हूँ इनको पार्ट वाइज आपको बताना ताकि खिचड़ी नहीं पके, क्योंकि सारे वर्ड्स को आप जब एक साथ जानेंगे तो फिर कन्फ्यूजन बना ही रह जाएगा। तो कुछ कुछ करके पार्ट वाइज में देखेंगे तो हमें कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि चीज़ों को ना एक एट अ टाइम, एट अ ग्लांस देख लेने से वो लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया, हमारा टाइम बच गया, कम टाइम में हमने बहुत कुछ जान लिया, सीख लिया। बट नेक्स्ट डे जब उन चीज़ों की बात आती है तब हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम उसका कैसे यूज़ करें, क्या मीनिंग था, कैसे उसका इस्तेमाल सेंटेंस में करें। तो इसके लिए हैव पेशेंस, आप थोड़ा पेशेंस रखिए और धीरे धीरे वन बाय वन एक एक वर्ड को जानिए और उसको हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। वो कभी भी आप मिस नहीं कर पाएंगे। आप एक बार इस तरीके से पढ़िए, नेक्स्ट टाइम से आप भूल जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर वैल्यूएबल टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर दैट्स heading is most confusable words that everyone must know। तो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है ऑलवेज या ऑलवेज। अब हमारे सामने एक वर्ड आता है ऑलवेज एंड ऑलवेज। अब कैसे इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनके बीच में फ़र्क समझेंगे और इनका यूज कैसे करेंगे। तो ऑलवेज इसको देखेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है। ऑलवेज सभी दिशाओं या सभी तरह से। एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे ये भी हम देखेंगे। दे स्टॉप्ड देयर प्लान्स एज ऑलवेज हैड बीन क्लोज्ड। वो हम कहते हैं ना, अरे अब मैं क्या करूं, सभी दिशाओं से, हर तरह से, सभी तरह से रास्ते बंद हो गए, मैं करूं तो क्या करूं। इसलिए मुझे अपने सारे प्लान्स को ना स्टॉप करना पड़ा। अब यहाँ पे जो है, अब ये मैं खुद की बात बता रही हूँ और यहाँ पे सेंटेंस में दे है तो इसका मीनिंग होगा दे स्टॉप देयर प्लान्स। उन लोगों ने अपने प्लान्स को स्टॉप कर दिया, रोक दिया या फिर बंद कर दिया। एज क्योंकि ऑलवेज हैड बीन क्लोज्ड, सारे रास्ते बंद हो गए थे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑलवेज, इसका मीनिंग होगा हमेशा। इसको एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे हम यूज करते हैं। मीरा ऑलवेज हैज द पुअर। मीरा हमेशा गरीब लोगों की मदद करती है। तो यहाँ पे जो होगा वो ऑलवेज होगा और ऑलवेज यानी सभी रास्ते या सभी तरह से या सभी दिशाओं से। तो इन दैट सेंस वी शुड यूज ऑलवेज। नेक्स्ट वर्ड है अपोजिट या ऑपोजिट। अपोजिट का मीनिंग होता है उचित, लॉफुल या सुटेबल। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे ये भी हम देखेंगे। मोहन्स एडवाइस इज अपोजिट टू हिज ब्रदर। मोहन की सलाह जो है वह उसके भाई के लिए लॉफुल है, सुटेबल है यानी उचित है। नेक्स्ट है ऑपोजिट। ऑपोजिट इसका मीनिंग होता है विपरीत यानी कंट्रेरी। इसको एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैसे इसको हम यूज करते हैं। द चाइल्ड वॉज स्टैंडिंग ऑपोजिट ऑफ हर मदर। बच्चा जो है वह अपनी माँ के पीछे खड़ा था। ठीक है। द चाइल्ड वॉज स्टैंडिंग ऑपोजिट ऑफ हर मदर। नेक्स्ट वर्ड है लेटर या लेटर।
लेटेस्ट या लास्ट। इसको देखेंगे कि कैसे हम यूज़ करते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा। लेटर LATER लेटर या LATEST लेटेस्ट, दोनों का जो मीनिंग होता है वह टाइम को रेफर करने के सेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है लेटर एंड लेटेस्ट रेफर टू टाइम। अब हम देखेंगे लेटर LATTER लेटर एंड लास्ट रेफर टू पोजीशन। ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये पोजीशन को रेफर करते हैं। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को एंड तक देखना जरूर। चाहे आप देखिएगा, समझिएगा, तो आपको लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, बल्कि इस टाइम में आपने जो सीखा वो लाइफ टाइम के लिए आपका हो गया है। इसलिए आप कहीं भी जाए नहीं और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। लेटर एंड लास्ट रेफर टू पोजीशन। एग्जाम्पल में देखेंगे, द लेटर पार्ट ऑफ द नोवेल इज नॉट नीटली रिटन। ये जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। अब कैसे इनकरेक्ट है, यही तो हमें जानना है कि कोई भी सेंटेंस रॉन्ग है तो फिर क्यों रॉन्ग है, उसका रीज़न जानेंगे और उस रीज़न में जो हमारा आंसर आएगा उस आंसर को हम हमेशा के लिए याद रखेंगे, अपने माइंड में सेट रखेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी उस टाइप का सेंटेंस हमारे किसी भी एग्ज़ाम में आता है तो हम क्लियर कर सकें कि वो सेंटेंस जो है वह राइट है या रॉन्ग है। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है यहाँ पे। When we discuss about the parts of a novel, जब हम किसी नोवेल के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, we have all the parts before us, हमारे पास क्या होते हैं, सारे पार्ट्स होते हैं उसके। ठीक है, they are one after another, एक के बाद एक होते हैं वे सारे, in position। अब सपोज ये हमारे पास एक नोवेल है, ठीक है, ये इसके सारे पार्ट्स हो गए, ये सारे पार्ट्स हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो ये पोजीशन शो कर रहे हैं, ये पोजीशन शो कर रहे हैं, एक एक पेज हम पलट रहे हैं, ये पोजीशन शो कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, लेटर का यूज करेंगे, LATTER इस लेटर का यूज करेंगे, ना कि LATER इस लेटर का यूज करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस बनता है, द लेटर पार्ट ऑफ द नोवेल इज नॉट नीटली रिटन। मैंने अंडरलाइन भी किया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक और हमारे पास सेंटेंस, व्हाट इज द लास्ट न्यूज। अब आप किसी से भी ऐसे बोलेंगे ना कि व्हाट इज द लास्ट न्यूज, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे जो है लास्ट के बदले हमें लेटेस्ट का यूज़ करना है। अब क्यों करना है, इसका रीज़न भी हमें जानना है, ताकि नेक्स्ट टाइम नहीं बल्कि कभी भी हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो और कभी भी हम मिस्टेक ना करें। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यूज़, जब भी हम न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, वी आर नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन इट्स पोजीशन एज इन इट्स टाइम। जितना हम इसके टाइम में इंटरेस्टेड रहते हैं उतना हम इसके पोजीशन पे इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं कि भाई इसका पोजीशन क्या है, नहीं, टाइम पे हम फोकस करते हैं। अ पीस ऑफ न्यूज़ डेवलप्स क्रोनोलॉजिकली, इट अकर्स वन आफ्टर अनदर इन टाइम। जो भी न्यूज़ हमारे सामने आती हैं, जो भी खबरें आती हैं, क्या वो पोजीशन लेके आती हैं या फिर वो टाइम को डिनोट करती हैं कि हाँ कौन से टाइम में क्या हुआ, कौन से टाइम में क्या हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, यू आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स नाउ। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप, हम या कोई भी इंटरेस्टेड रहते हैं इस चीज़ को जानने में कि अभी की वर्तमान स्थिति क्या है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स नाउ, जो वर्तमान स्थिति है वह क्या है, इसके बारे में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। यानी हम
टाइम को लेकर के ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, जानने के बारे में कि अभी के समय में क्या चल रहा है। ठीक है, दिस आइडिया इज डिलीवर्ड बाय लेटेस्ट नॉट लास्ट। तो ये आइडिया जो है हमारा पूछने का कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स नाउ, तो ये टाइम को लेकर के है ना कि पोजीशन को लेकर के है। और जब टाइम को डिनोट करना हो तो वहाँ पे लेटेस्ट आएगा, ना कि लास्ट आएगा। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, जो मैंने शुरू में भी बताया है आपको। इनकरेक्ट के साथ मैंने करेक्ट भी बताया है। तो इसी तरह से मैं और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर के आऊँगी आपके पास कंफ्यूजिंग वर्ड्स से रिलेटेड, क्योंकि मैंने ये ठान लिया है कि 100 वर्ड्स जो हर एग्ज़ाम्स में आते हैं और बच्चों को या बड़ों को सबको परेशान करते हैं, उन सारे वर्ड्स को मीनिंग के साथ, सेंटेंसेस में यूजेस के साथ मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर के आऊँ, ताकि आपका कन्फ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के मैं आऊँ, नॉलेजेबल वीडियोस लेकर के आऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ थैंक यू सो मच।